संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन धर्म के नाम पर केवल अधर्म हो रहा है और लुटेरे चल रहे हैं ये क्रम में। इसलिए अनंत सौभाग्य जुड़ते हैं, क्योंकि इसमें केवल नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जीते हुए साधना क्रम होते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई क्रम नहीं हो रहा है। आज कलिकाल में कोई नशा करके आता है, कोई पान खा के आता है, कोई गुटखा खा के आता है। उसमें अगर हम झूठे हैं, हमारे मुंह में लौंग सुपारी भरी हुए पान भरा हुआ है, तो हम कभी मां प्रगति सत्ता के गुणगान नहीं कर सकते। इस कलिकाल में अगर हम नशे मांस का सेवन करते हैं तो कभी प्रगति सत्ता मां भगवती को बारंबार नमन वंदन नहीं कर सकते। हम इस मुंह से मां का नाम नहीं ले सकते, अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मुंह से नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा मुंह झूठा है। हमने मांस का भक्षण किया, गुटखा तंबाकू फिल्म चरस का पान किया, तो हम कभी अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध माने जाते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि कभी भी शंकर भगवान ने भांग धतूरा नहीं खाया और कभी भी उन्होंने गांजा नहीं पिया। ये कहाँ लिखा है? लेकिन आज मंदिरों में भी गुटखा खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे, थुक्कू लगा रहे, भगवान का कह रहे प्रसाद है। कहाँ देखा आपने? अरे भगवान बन गए तुम भी शिव बन गए। शिव ने तो कालाहार वो विष का पान किया था, अब तुम भी विष नहीं होते फिर। लेकिन ना कहीं लिखा है कि ये गलत करना है, ना ही कहीं देखता है। केवल कहने मात्र से हमें नहीं मानना है। हमें प्रगति सत्ता पर जो स्वयं मां प्रगति सत्ता हमें दे रही है उस पर चलना है। इसलिए भाइयों बहनों, इस धरती पर ये अनमोल काम हो रहा है। ये अनमोल काम कई भागवत कथाओं से अनमोल आरती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, समाज में परिवर्तन लाता है। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं इस आरती का परिवर्तन से बैठे हैं। माँ के नशा मुक्त हुए हैं तो इस आरती के क्रम से नशा मुक्त हुए हैं, बल्कि ना यही कोई कथा भागवत से हुए हैं। यहाँ प्रगति सत्ता माँ भगवती की कृपा बारंबार बरसती है। इसलिए अनंत सौभाग्यशाली क्रम है भाइयों बहनों। हम कई तीर्थ करें, कई वेद पुराण पढ़ें, लेकिन उसमें जो लिखा है उस पर नहीं चलेंगे। आप नशा मांस नहीं छोड़ेंगे, चरित्रहीनता नहीं छोड़ेंगे, राजनीति धर्म में अगर सही व्यक्ति को वोट नहीं अपना समर्पित करेंगे तो हमारा अधर्म कोई धर्म नहीं है, अधर्म हो जाता है। इस कलिकाल में ऐसा चल रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें एक परिवर्तन लाना है, समाज को जगाना है। समाज वही पूजा है, कर्म ही पूजा। सब में अंत में भागवत कथा में लिखी रहती है कि कर्म ही पूजा है, और कर्म गलत करते रहें तो कोई पूजा नहीं है। आप अपने आप को नशा चढ़ाते हैं, मांस करते हैं और कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं, हम भागवत करवा रहे हैं, हम कथा करवा रहे हैं, लेकिन अधर्म कर रहे हैं। आप ताश खेल रहे, गुटखा खा रहे और जुआ जैसे सट्टा जैसे व्यापार चला रहे हैं, नशे मांस का व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप वो धर्म नहीं कर रहे, अधर्म कर रहे। इसलिए भाइयों बहनों, आज केवल संगठन है जो हर जगह आवाज उठाता हो, चाहे वो शराब माफिया हो। इतने भी जगह अभी शराब पकड़ी गई, किसी संगठन ने नहीं शराब पकड़ाई, केवल भगवती मानव कल्याण संगठन जो पूजा है, हम उसे पूजा मानते हैं। अगर एक शराब की खेप पकड़ी गई तो हमारा एक यज्ञ सफल हुआ है। यही पूजा को मानकर अगर आप चलते हैं तो आपकी सभी पूजा सफल होती है, वरना आप पूजा नहीं अधर्म कर रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें गुरुदेव भगवान यही सिखाते हैं कि कोई मां नहीं आएंगी यहाँ रक्षा करने, आप पाप हो रहा, बेटियों बहनों की इज्जतों की छाड़ हो रही, हमें ही उस पर चलना पड़ेगा, तो मां की कृपा लेकर आपको उसको रोकना पड़ेगा। यही हमारी पूजा है, यही हमें गुरुदेव भगवान सिखाते हैं। तो भैया बहनों, यहाँ जो आप आए हैं इसको हमें लेकर जाना है। क्या? वो है गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और माँ का आशीर्वाद। लेकिन आप उसमें ना नशा करेंगे, ना बीड़ी पिएंगे, ना गुटखा खाएंगे, फिर देखें माँ का आशीर्वाद किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है और हमारी जीवन आत्मा में लगता है। तब देखें हम जान के समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और इसका लाभ पूरा आपको मिलेगा, एक एक मिनट का मिलेगा, एक एक पल का मिलेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं हम इस धरती पर ऋणी नहीं है किसी के, स्वयं आप एक कदम यहाँ पर आए हैं, उसका ऋण गुरुदेव भगवान को चुकाना है, माँ भगवती को चुकाना है, चुकाती हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम हर पल माँ के कदम की ओर चलें, माँ के कदम की रजगर बने और माँ की भगवती जगाती रहे जोत। हर पल भूल जाएं कि माँ हमारा घर है, लेकिन आपको परिवर्तन करना है, आपको चलाना है। हम सिर्फ आपके गुणगान गाएंगे, जो हमारा कार्य है वो कार्य करते हुए बस समय से हम अपना माँ का कार्य करें।
इसलिए भाइयों बहनों, समय होता है बहुत कम। गुरुदेव भगवान की विचारधारा अनंत है, क्योंकि अनंत काल के ब्रह्मांड श्री सच्चिदानंद श्री मोर है, जिनके चरणों में त्रिवेणी का वास है, जिनके चरणों में स्वयं रामकृष्ण है, उनके अवतारी पुरुष धरती पर हैं। इसलिए एक परिवर्तन का काम हो रहा है, ये कोई सामान्य नहीं काम हो रहा, ये माँ की कृपा से कार्य हो रहा है। इसलिए इसमें जुड़ जाएं और सब कुछ भूल जाएं, केवल माँ का गुणगान गाते रहें। फिर देखें आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आएगा। कोई काल आपका बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों बहनों, आरती में समय से आए, समय को देखें और जहां भी जाएं उसके निश्चय शिविर में हमें भैया ने बताया कि शिविर में भी जाना है। हमें अगर एक दो लोग को जोड़ते हैं तो हमारे कई यज्ञों का फल जोड़ते हैं। हम इस समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, मां गुरुवर चरणों में रखते हुए समस्त मां भक्तों को भगवती मानव कल्याण सिंह की ओर से मां गुरुवर के ज्योत आपके घर में जलती रहे और आशीर्वाद से जुड़े रहें। मां के चरणों से कभी दूर मत हो। इस शब्दों के साथ जय माता की, जय गुरु की।